मानसिक रूप से या किसी भी रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसको त्यागने के लिए हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करते। पर ठाकुर जी देखो, जिससे एक बार प्रेम कर लिया उसके लिए अपने नाम को खराब हो जाए तो चलेगा। गौ रस के लिए ठाकुर जी गौ रस के लिए स्वयं को माखन, ठाकुर जी ने माखन क्यों चुराया पता है आपको? क्योंकि कंस ने, जैसे आजकल भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना, टैक्स लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही कंस ने ब्रजवासियों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। कोई भी ब्रजवासी एक नियमित है, एक सीमित है, इससे ज्यादा मक्खन अपने पास नहीं रख सकता, दूध नहीं रख सकता, दही नहीं रख सकता। भले ही उसके पास 5000 गायें हैं, 10,000 गायें हैं, बाकी का क्या करना पड़ेगा? बोले कंस के यहां जाकर के जमा करवाना पड़ता है। इतना अत्याचार कंस का। तब भगवान ने विचार किया कि बोले गौरस पूरा कंस ले जाता है, मेहनत करें ब्रजवासी, गैयाओं को चराएं ब्रजवासी, सेवा करें ब्रजवासी, और माखन दूध दही घी ये सब रखेगा कंस। और फिर कंस क्या करता था? दुगने दाम में बेचता था, उससे धन कमाता था। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि जब चोर आकर के सब चुराई ले जाएंगे तो फिर कंस के यहां जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। बोले और कहीं तो कहां ते चोर बुलाए, हम ही बन जाएंगे। और लेकर के बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अपनी पूरी मंडली तैयार करी और घूम घूम करके जहां जहां मिला वहां से खूब मक्खन उठा उठा के पाए। क्यों? कंस को ना भेजना पड़े। क्योंकि कंस के सैनिक आते थे देखने के लिए घर में, तो हर घर में देखते थे कहीं मटकी फूटी पड़ी है, कहीं मक्खन फैला पड़ा है, कहीं दही उछल गई। अब वो भी जानते हैं कि भाई जो लोग निकालते हैं वो अपने आप तो फैलाएंगे नहीं, जरूर कोई चोर घूम रहा है ब्रज में। और कंस के यहां खपत कम होने लगी दूध घी दही मक्खन आदि की। स्वयं को माखन चोर बुलवा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? कि ब्रजवासियों को गौरस मिले और कंस के पास ना जाए। स्वयं को रणछोड़ बुलवाया, किस लिए? कि कहीं जरासंध ब्राह्मणों का सर धड़ से अलग ना कर दे। क्योंकि इस बार यदि ठाकुर जी हरा देते जरासंध को, तो जरासंध ने वहां पर सैनिक खड़े कर रखे थे कि जैसे ही समाचार मिले कि मैं हार गया, जो अनुष्ठान में ब्राह्मण बैठे हैं सबका सर धड़ से अलग कर देना। ठाकुर जी बोले ये हमें स्वीकार नहीं है। और भले ही दुनिया बोले रण छोड़, दुनिया बोले कायर, हम भागेंगे। ब्राह्मणों की सेवा, गौ ब्राह्मण शिक्षा नारी, इनके सम्मान के लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। भरी सभा में द्रौपदी ने भुजा उठा करके जब पुकारा है, वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके आ गए। और उस अवस्था में, जिस अवस्था में स्त्रियों को स्पर्श न करने की आज्ञा करते हैं कई लोग, उस अवस्था में हैं द्रौपदी। और तब ठाकुर जी आकर के केवल स्पर्श नहीं करते, सर्वांगीण अंग को ढक देते हैं अपने स्वरूप से। ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं, बस कोई प्रेम प्रस्तुत करने वाला हो उसके लिए कुछ भी कर देते। रण छोड़ करके भागे और नवीन नगरी बनी द्वारिका, वहां जाकर के विराजे। द्वारिका में भी राजा उग्रसेन ही हैं। भगवान स्वयं कभी राज पदवी पर नहीं बैठे जब तक श्री कृष्ण रूप में रहे हैं। और बलभद्र श्री बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में सुसंपन्न हुआ। अब यहां ठाकुर जी के विवाह का प्रसंग चलने लगा। तो भागवत जी में इतना स्पष्ट वर्णन है कि नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हैं। पहले तो भ्रमण करते थे कि सब हरि भक्त बने, लेकिन अब भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले कि देवकी मैया ने कही है लाला के काजे सुंदर लाली लाओ। तो नारद जी नगर नगर जाते हैं और सुंदर परम वैष्णव भागवती कन्या देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए योग्य कौन है। अब ये तो निश्चित है कि सिवाय लक्ष्मी के और कोई ठाकुर जी का वर्ण कर नहीं सकते। वही पराम्बा श्री लक्ष्मी ही रुक्मणी जी के रूप में कौंडन्यपुर में प्रकटी है।
कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या जो कि भूमि से उन्हें प्राप्त हुई, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी को जैसे ही श्री नारद जी ने देखा, नारद जी देख करके बोले ठाकुर जी के लिए योग्य यही है। एक बात बता दें आपको, नारद जी कौन है? ये सब आचार्य चरण सब नारद जी हैं, और ये ठाकुर जी के लिए योग्य कन्या तो नहीं कहेंगे, पर योग्य भक्तों को ढूंढते हैं। अब इतने सारे भक्त बैठे हैं, इतने सारे वैष्णव बैठे हैं, आचार्य चरण दृष्टि घुमा करके केवल देखते हैं इनमें योग्य कौन है, जिस पर टिक जाए। इनकी दृष्टि टिकने मात्र से आप स्वीकार कर लिए गए हो, अब ठाकुर जी को आप पर अनुग्रह करना पड़ेगा। नारद जी यही तो करते हैं, घूम घूम करके डोल डोल करके बस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी के योग्य कौन है। और तभी कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी के ही स्वरूप में है, श्री रुक्मणी जी, उनको देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ये हैं हमारे लाला के लिए। तो अब एक बड़ी अद्भुत कथा है, थोड़ी सी कह के फिर हम पूज्य महाराज जी का भाव सुनेंगे। भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की कथा सुनाई। कौंडन्यपुर के राजा आचार्यों को बुला करके कथा सुनते थे, तो नारद जी महाराज केवल क्या सुना रहे हैं? ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन के श्री कृष्ण मुकुट पहनते हैं, गले में वैजंती पहनते हैं, हाथ में वंशी धारण करते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, ऐसे चलते हैं। बस अब एक बार हो गया, थोड़ी देर वर्णन करने के बाद फिर से ठाकुर जी के रूप का वर्णन। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। अब तो महाराज स्थिति ये हो गई कि एक दिन पूरा श्रृंगार में ही निकल गया, दूसरे दिन फिर से श्रृंगार में निकल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 4 दिन हो गए। रुक्मणी जी बोली व्यास जी इस श्रृंगार से आगे बढ़ेंगे आप? नारद जी तो ये चाह रहे हैं कि हम इतना श्रृंगार सुनाएं, इतना श्रृंगार सुनाएं कि रुक्मणी जी को ठाकुर जी के अलावा कोई और दिखे ही नहीं। मोर मुकुट ऐसे पहनते हैं, चाल ऐसी चलते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। इतना वर्णन कर दिया कि अब स्थिति ये हो गई कि रुक्मणी जी जब चलती हैं तो कहीं मोर दिख जाता है तो अच्छा ऐसा मोर पिच पहनते हैं वो। व्यास जी बता रहे थे चंदन की सुगंधी आती तो ओहो ऐसी सुगंधी उनके तन में से आती है। जब कभी गौरस देखती हैं, माखन मिश्री या फिर दही देखती हैं, अच्छा ये बहुत प्रिय है, खा के देखते हैं, अच्छा ऐसा स्वाद आता है। अब तो चिंतन करते 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 रुक्मणी जी के चित्त में श्री ठाकुर जी ऐसे बस गए, अब तो स्वप्न में श्री कृष्ण, जहां जाए वहां कृष्ण, जिसको देखें वहां कृष्ण, वहीं जित देखूं उतित श्याममयी। नारद जी बोले अपना काम हो गया, अब दूसरी जगह करना है। बोले कहां? अब द्वारिका में। अब द्वारिका गए, वहां जाके रुक्मणी जी का रूप वर्णन करने लगे ठाकुर जी को। आंखें ऐसी हैं, नासिका ऐसी है, बोलती ऐसी है, चलती ऐसी है। ठाकुर जी बोले आजकल आप कोई उपनिषद मीमांसा वेद आदि पर चर्चा नहीं करते हैं, ये कहां से ये श्रृंगार वर्णन क्यों कर रहे हो? बोले जय जय, आपके योग्य कन्या हैं कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी। ठाकुर जी बोले ऐसे थोड़ी हम अपने आप मुंह उठा के कहीं भी चले जाएंगे, भाई हैं तो कृष्ण, आएगा वहां से संबंध तो ब्याह कर लेंगे, ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्थिति ये हो गई कि इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ सुनिश्चित कर दिया। रुक्मणी जी ने मन में विचार किया कि कहीं मेरा ब्याह हो जाए, अब मैं तो मन रूप से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं, किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूं। तब आपने ठाकुर जी को पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी से कहा कि हे नाथ आप आकर के मेरा वर्ण कीजिए।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर्शवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास पहुंचवाया। जैसे ही ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा तुरंत रथ लेकर के कौंडन्यपुर आए। देवी पूजा के लिए श्री रुक्मणी जी जा रही हैं और बीच मार्ग से ही रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी द्वारिका ले आए। वसुदेव जी के आग्रह पर रुक्मणी जी वापस कौंडन्यपुर गई। पूरा नगर सजाया गया और फिर भगवान दुल्हा बन के ब्याह करने के लिए गए। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह सुसंपन्न हुआ। अब हम कथा को विश्राम की ओर ले चलें। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती जी के साथ, जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ और चौथा विवाह हमारी श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। सबको वहां से मुक्त करा करके भगवान ने उनके साथ भी विवाह किया। कहीं ना कहीं मन चले लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि जब ठाकुर जी इतने विवाह कर सकते हैं तो हम एक दो से संबंध ही रख लें तो क्या बुराई है। व्यक्ति इतने स्वार्थी और चतुर होते हैं कि अपने मतलब की बातें सब 2 मिनट में भगवान से जोड़ के कर लेते हैं। भांग आदि खाने वाले, नशा पत्ती करने वाले लोग वो महादेव का आश्रय ले लेते हैं। बोले महादेव भी तो करते हैं, हम कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ही कई लोग विचार करते हैं कि विवाह एक से कर लेंगे लेकिन संबंध अनेकों से हो तो उसमें क्या बुराई है। अरे कहां तक कहें, विवाह भी 3-4 से करने का मन भी बना लेते हैं और उसमें फिर भाव रखते हैं कि जब ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो ठाकुर जी ने और भी अनेक कई काम किए हैं, वह भी अगर आप कर लो तो ये करने की भी अनुमति है। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, आप भी उठा लो। ठाकुर जी छेदना कहते पूतना मारी, आप भी मार दो। कॉकरोच देख के तो भाग जाते हम लोग। उशेष नाग पर सोते हैं, आप एक नाग पे तकिया लगा के सो जाओ। भैया ये हेलीकॉप्टर अब लैंड करा दो, नहीं तो सब इसी पे ही दृष्टि डाले रखेंगे। क्या बता रहा था मैं? हाँ तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा हैं, वो चाहें जो कर सकते हैं। और अगर वो मानव लीला कर भी रहे हैं तो उस लीला के पीछे भी उद्देश्य है। भगवान ने अष्ट प्रमुख विवाह जो किए हैं वो अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की प्रमुख पटरानियां हैं जो कि भगवान ने ही बनाई है। पृथ्वी भगवान ने बनाई, अग्नि भगवान से प्रकट है, वायु भगवान से प्रकट है, आकाश भगवान से प्रकट है। तो जो ठाकुर जी का है उसको पुनः स्वीकार करना कोई गलत थोड़ी है। 16,100 कौन है? बोले उपासना कांड में जितने भी मंत्र हैं भगवत उपासना के, वे सभी 16,100 रूपों में प्रकट हुए और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। कोई भी स्त्री नहीं है इनमें, ये सब स्त्री रूप भले ही हैं पर इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं है। और सबसे अंतिम बात जहां पूरी बात खत्म हो जाती है, अकेले श्री कृष्ण 16,108 के साथ रह रहे होते तो आप टोक सकते थे। भगवान भी 16,108 रूप धारण करते हैं और एक एक पत्नी के साथ एक ही समय पर एक साथ निर्वहन करते हैं। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। तो फिर अपनी जितनी क्षमता है उतना ही करना चाहिए। एक को ही संभाल लो, उसी के साथ ही जीवन यापन कर लो।
उसी को ही परिपूर्ण रूप से उसी के ही रह के देख लो। क्यों इतना चाहिए? और वास्तविकता एक बात बताएं, मानव को आवश्यकता एक ही की होती है। ये तो उस व्यक्ति के चित्त की मनस्थिति इतनी दुर्गंध युक्त हो चुकी है, इतनी विषयी हो चुकी है कि वो अनेक संबंध चाहता है। इसलिए यहां ठाकुर जी से कंपैरिजन मत किया करो। भगवान 16,000 भवन बना करके एक एक पत्नी को दिए और एक ही समय में एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं। जैसे ही भवन से बाहर आते हैं तो एक हो जाते हैं, फिर द्वारिका में अकेले घूमते हैं। उसका प्रमाण है, नारद जी महाराज जब भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए तो जितने भवनों में उन्होंने प्रवेश किया, हर भवन में ठाकुर जी एक अलग लीला कर रहे थे। समझ गए, बोले कि ये ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। आदि आदि भगवानों ने और लीलाएं की। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय पड़ा, भगवान सूर्य ग्रहण काल पर कुरुक्षेत्र गए। यहाँ वृंदावन वासी भी सब कुरुक्षेत्र आए थे। ना द्वारिका वालों को पता था कि वृंदावन वाले आने वाले हैं, ना वृंदावन वालों को पता था कि द्वारिका वाले आने वाले हैं। वो तो संयोग से वहां मिलना हुआ और भगवान लगभग 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया को देखते ही ठाकुर जी को भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं। 16,100 पत्नियां मेरी खड़ी हैं, एक एक पुत्र, 2-2 पुत्रियां खड़ी हैं, सब भूल गए ठाकुर जी। और तुरंत यशोदा मैया की गोद में लेट गए और लेट करके रोते हुए बोले, मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, दूध पिलाए थे। 100 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी बालक बन गए और यशोदा मैया के प्रति प्रेम उस समय द्वारिका के लोगों के सन्मुख स्पष्ट हो गया कि व्रजवासियों से जो ठाकुर जी का प्रेम है वो द्वारिका या हम लोगों से उतना नहीं हो पाएगा। ये तो अटूट प्रेम है ठाकुर जी का। भगवान के एक परम सखा हुए श्री सुदामा जी महाराज, एक ही गुरु के 2 शिष्य, एक द्वारिका सोने की नगरी के राजा और एक ऐसे घर में रहते हैं जहां वर्षा होने पर कमर कमर तक जल भर जाता है। क्या इसमें गुरु कृपा पर संशय होना चाहिए कि गुरु कृपा अद्भुत नहीं होती? ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि का आगमन हुआ और वे भिक्षा याटन करते हुए जैसे सांदीपनी गुरुकुल पहुंचे तो गुरु माँ ने विचार किया कि घर अभी जो गुरुकुल में जो अन्न है ये सब बालकों के लिए है, महाराज जी के तो अनेक शिष्य हैं, कहीं भी मिल जाएगा। उन्होंने देने से इनकार तो नहीं किया बल्कि बहाना बनाया कि अभी गुरुकुल में कुछ देने को नहीं है, आप कहीं और से व्यवस्था कर लो। ऋषि जैसे ही वहां से गए तो मन में विचार करने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ पोटली में चने रखे थे। आपने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा, हे गुरु मां, जिन बच्चों के ममत्व में तुमने वो मुझे देने से मना कर दिया, मैं शाप देता हूं, जो खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं एक झाड़ी के पीछे कुछ पुष्प तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी महाराज। उन्होंने ये बात सुन ली, तुरंत दौड़ करके गए तो क्या देखते हैं कि वही दोनों पोटलियां अपने कमर में बांध के श्री कृष्ण आ रहे हैं। और बीच रास्ते में सुदामा जी से बोले, चलो मित्र, गुरु माँ ने आज्ञा की है कि कुछ लकड़ी तोड़ करके लानी है, कुछ पुष्प लेकर के आने हैं, गुरु जी की समिधा लेके आनी है, यज्ञ के लिए वन में चलना है, और देखो चने भी दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना दोनों। सुदामा जी बोले, अगर कृष्ण को पता चल गया कि ये शापित हैं तो ये मुझसे पहले खा जाएगा और कहीं फेंक इनको सकते नहीं है, क्योंकि अंकुरित होकर के अगर कहीं और प्रकट हो गए, किसी और ने खा लिए तो वो श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। सुदामा जी बहाना बनाने लगे, लाला तू बड़ो लापरवाह है, सब चीजन ने गेड़ दे नीचे ला मोह दे, मैं लेके चलूंगा। और दोनों चने की पुटली अपनी कमर में बांध ली और बस योजना ढूंढने लगे कब अवसर मिले और ये चने मैं खा जाऊं। तभी एक वृक्ष था, श्री कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं,
जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं, तो योग्य, पर सुदामा जी बहुत तीव्रता से चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने तुरंत एक लंबा वृक्ष देखा, दौड़ करके ऊपर चढ़ गए। वर्षा होने लगी। ठाकुर जी भी आए, बोले अरे सुदामा मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर, ऊपर बैठ के चना खामेंगे। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे, ऊपर की ओर देखा तो सुदामा जी अपने पूरे मुंह में चने भर के बैठे। अपनी पोटली का भी खा गए, ठाकुर जी की पोटली का भी खा गए। ठाकुर जी बहुत नाराज हुए, बोले तेने ऐसो काहे को कियो? तेरे अंदर ऐसी भावना आ गई कि तू मेरे बट के चना नहीं खाएगा। सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो। तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर जितनी आपत्ति विपत्ति संकट आने हो सब मुंह पे आ जाए, पर तू प्रसन्न रही हो। ठाकुर जी बोले चल दूर हट, एक तो मेरे बट के चनान ने खाएगा, ऊपर ते आशीष दे रो मोए अच्छो बनवे के काजे। लेकिन वास्तविकता यह है कि श्री सुदामा जी महाराज, वैसे ठाकुर जी श्रीहीन कभी नहीं होते, पर जब वे मानव लीला करने आते हैं तो जो मानवों के साथ होता है सबके साथ घटता है। ठाकुर जी श्रीहीन नहीं होने वाले होंगे, यदुवंशियों में कोई श्रीहीन होने वाला होगा, सबकी श्रीहीनता अपने ऊपर ले ली। किसने? श्री सुदामा जी ने। और कहा लाला तू प्रसन्न रही। आज तक ठाकुर जी यही सोचते आए कि सुदामा ने उस दिन मेरे बट के चना क्यों खाए, लेकिन वास्तव में घर में इतने छेद हैं कि वर्षा होती है तो पानी भर जाता है। वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से रफू हुए हैं, पता चल जाता है कि ये वस्त्र इनका नहीं है। घर में एक दिन भोजन बन जाता है तो प्रयास किया जाता है 3 दिन तक इसी को बचा के पाया जाए। सुदामा जी महाराज निर्वहन करते हैं, अहम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अपने घर पर रहते हैं, किसी से मांग जांच नहीं करते। पत्नी कहती है मैंने सुना आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, सबको देते हैं, आप क्यों नहीं जाते उनके पास? सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, बेटी के घर कभी मांगने नहीं जाते, देने जाते हैं सदा। सुन लेना सारे मित्रजन, मित्र को सदैव दिया जाता है। और सामने वाले मित्र को क्या चाहिए कि एक मित्र दे रहा है तो वो उससे भी बढ़िया उसको देवे। ये मित्रता का स्वरूप होता है, मित्र से मांगा नहीं जाता। और मांग भी लिया गया हो तो वापस दुगना करके दिया जाता है, ये मित्रता का स्वरूप है। ऐसी बेटी के यहां भी सुदामा जी बोले मांगने कभी नहीं जाऊंगा मैं। सुशीला मन में विचार करने लगी ये तो कभी नहीं जाएंगे, पर मुझे तो घर देखना है, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। तब मन में विचार करती है अच्छा एक काम करो, मांगने मत जाओ, मिलने तो चले जाओ। वर्षों हो गए हैं, आप वृद्धावस्था में आ गए, हमने सुना है ठाकुर जी के भी 16,108 ब्याह हो गए, एक बार मिल तो आओ। उनको भी लगेगा कि चलो बचपन का मित्र, मैंने भले याद नहीं किया, खुद तो आ गया। सुदामा जी बोले देवी मेरा मन तो बहुत करता है, मेरी इच्छा तो बहुत होती है जाने की, पर मन में ये विचार होता है कि कहीं मेरे वस्त्र देख के, मेरी स्थिति देख करके, इधर देखो, मेरे वस्त्र देख करके, मेरी स्थिति देख करके, मेरी परिस्थिति देख करके कृष्ण को कहीं ये ना लगे कि मैं उससे कुछ मांगने गया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो स्वभाववश आया है, पर उसकी परिस्थिति देख के हमको दया आ जाती है कि इनको कुछ दे दो। सुदामा जी कहते हैं मैं तो कितना भी प्रयास कर लूं, नए कपड़े भी पहन जाऊंगा तो मेरे मुख से पता चल जाएगा कि मैं दीन हूं। और कृष्ण ने नहीं भी सोचा तो इतने सारे परिवार हैं यदुवंशी, उनमें से किसी ने सोच लिया तो, और किसी ने सोच करके मुझे कुछ देने का प्रयास किया, मैं तो भार के कारण वहीं प्राण त्याग दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली वो दिव्य दृष्टि रखते हैं, वो सब जानते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो जाओ। और
सुदामा जी बोले ठीक है जाता हूं। सबसे कम रफू जिस धोती में है वो धोती निकाली, 2 ही तो धोती है उनके पास, एक में ज्यादा है एक में कम है, पहन करके निकल पड़े। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बोले खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाओ। जैसे ये प्रसाद रखा है ऐसी एक पोटली ला करके दे दी। पोटली देख करके भी सुदामा जी सोच रहे हैं कि देवी मेरे पास हृदय है ना देने को, प्रेम है ना देने को। पोटली की स्थिति देख के उसको पता चल जाएगा हमारे घर की स्थिति। बोले कुछ नहीं पता चलेगा, लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाते। निकल पड़े सुदामा जी। चलते चलते 7 दिन हो गए। एक रास्ते में व्यक्ति से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? उसने कहा कहां? बोले द्वारिका। द्वारिका? द्वारिका मुड़ने वाला रास्ता आप कम से कम 5 कोस पीछे छोड़ के आ गए हो, वापस जाइए। सुदामा जी वापस लौटे, पर वहां से द्वारिका के मार्ग में मुड़े। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। सुदामा जी तो वहीं सो गए। एक गजल की पंक्ति है, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, हृदय में रहने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने। वैसे तो लाला तू हमारे हृदय में बसे, भैया तेरी द्वारिका बहुत दूर रह गई है। चलते चलते मुझे तो ऐसा लगा मेरे प्राण ही नहीं निकल जाए कहीं यहीं पे। कैसे आऊं रे नंद लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी सोए हैं एक नदी के तट पर आंख खुली तो पहुंच गए द्वारिका। जैसे ही देखा कि सोने की नगरी चारों ओर, किसी से पूछा ये कौन सा नगर है? किसी ने बताया ये द्वारिका है। आप ठाकुर जी के दरबारों से जाके बोले भैया हमारी तन की स्थिति देख के यों मत समझियो कछु मांगवे आए हैं, हम वास्तव में आपके द्वारिकाधीश कृष्ण के बाल सखा हैं, हमारो नाम सुदामा है, हम उनके साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं, हम केवल उनसे मिलने आए हैं, बहुत समय हो गए मिले नहीं हैं। अगर वो अति व्यस्त हों तो उनको जाके आप परेशान मत करना। कोई खिड़की ऐसी राजमहल में हो जहां से वो दिख जाए, मैं तो बस देखने आया हूं। पत्नी को वचन दिया है कि मिलके आऊंगा, पर दिख भी जाएंगे तो दिखना भी मिलना ही माना जाएगा। देख करके मैं चला जाऊंगा और पोटली दे जाऊंगा, उनको दे देना। बड़े आदमी हैं, नहीं मिलने का समय हो तो। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों हम लोगों को बताया गया कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, सुदामा जी को पीछे फेंक दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान द्वारिकाधीश के द्वारपाल हैं, इतने शिक्षित भी नहीं है तो फिर काय बात के द्वारपाल। ठाकुर जी के समीप जाने पर व्यक्ति के अवगुण नष्ट होते हैं और भगवान के द्वारपालों में ही अवगुण है, तो फिर इससे क्या संकेत मिलेगा हमको। सम्मान से बिठाया और कहा आप प्रतीक्षा करें, द्वारिकाधीश प्रभु अभी प्रसाद पा रहे हैं। और ये सब जो आप लाइन देख रहे हो ना, लंबी कतार, ये भारतवर्ष के सारे राजा हैं, सबसे मिलने का समय है, एक एक करके सबसे मिलेंगे। पर मैं बात करता हूं, अगर समय होगा तो मैं मिलवा दूंगा। बोले बिल्कुल निश्चिंत जाना, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो बस देखने आए हैं, देख के चले जाएंगे। द्वारपालों ने भीतर जाके ठाकुर जी को बताया, भगवान
इतने राजा खड़े हैं, इतने महाराजा खड़े हैं, इतने ये खड़े हैं, इतने वो खड़े हैं, सबके ठाकुर जी भोजन पाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा है, खड़े रखो, मिलेंगे। बोले प्रभु एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, पतले दुबले से हैं महाराज, हड्डी तो ऐसी हैं उनके शरीर की उंगली पे गिन लो, और वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से चूहों ने और जाने किन किन ने कतर रखे हैं, रफू करा रखे हैं उन्होंने। अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। तन की स्थिति और परिस्थिति से तो लगता है कि लक्ष्मीहीन है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि कोई नैष्ठिक ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करते हैं। उनकी वाणी की गरिमा और वाणी में जो शब्दावली है उससे पता चलता है कि वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके बाल सखा अपने आप को कह रहे हैं, और उनकी इच्छा तो वैसे मिलने की है, लेकिन कह रहे हैं कि अति व्यस्त हूं तो दूर से दिखा दीजिए। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। ठाकुर जी कवल ले रहे थे मुख की ओर, और जैसे ही सुदामा नाम सुना वहीं रुक गए। बोले मेरे मित्र सुदामा आए हैं बाहर। बोले जी। मेरे बाल सखा सुदामा सांदीपनी गुरुकुल में जो मेरे साथ पढ़े वो आए हैं बाहर। जी जी प्रभु, उन्होंने यही परिचय दिया अपना। और तुमने उनको क्या उत्तर दिया? बोले हमने उनको बैठा दिया है बाहर, जहां लोग प्रतीक्षा गृह में बैठते हैं वहीं वो बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना सुनते तो ठाकुर जी ने कवल छोड़ा और अपने आसन से कूदे। बोले मेरे मित्र सखा सुदामा आए हैं और तुम उनको भारी छोड़ करके आ गए। दौड़ने लगे श्री द्वारिकाधीश, एक दौरी पार करें, दूसरी दौरी पार करें, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और बस कहते जा रहे हैं मेरे सखा सुदामा आए हैं, मेरे प्राण धन सुदामा आए हैं, मेरे जीवन धन सुदामा आए हैं, मेरे प्राण सखा सुदामा आए हैं। मंत्री, सेनापति, द्वारपाल सब पीछे दौड़ रहे हैं। रुक्मणी, मित्रविंदा, यमुना, कालिंदी सब पटरानियां पीछे दौड़ रही हैं। जामवती, सत्यभामा मन में विचार कर रही हैं ऐसा कौन आ गया। कुरुक्षेत्र में पता चला था कि यशोदा मैया यहां आई हैं तो ठाकुर जी व्याकुल हुए, भागे नहीं। लेकिन ये कौन आया है जिसके लिए ठाकुर जी भागने लगे। द्वार पर जाकर के जैसे देखा प्रतीक्षा गृह में अनेक राजा बैठे हैं, सब खड़े होकर के जय जयकार करने लगे। सुदामा जी उठ करके खड़े हो गए, भैया कहाँ भयो? बोले द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे भीतर देखा तो दोनों भुजा पसारते हुए दौड़ते हुए श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं। मेरे सुदामा, प्राण सुदामा, जीवन सुदामा, और दौड़ते हुए आकर के अंक में भर लिया सुदामा जी को। सुदामा जी के लिए ये स्वप्न से ज्यादा था। इतना तो वो स्वप्न में भी चिंतन नहीं करते थे। कभी कभी स्वप्न देखते थे तो उसमें भी ये विचार करते थे कि कन्हैया सोने के सिंहासन पर बैठेगो, मैं भीड़ में पीछे बैठ जाऊंगा। इतना सामीप्य तो स्वप्न में भी अनुभव उन्होंने किया था, पर ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ठाकुर जी ने आकर के इतना गाढ़ आलिंगन किया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते। अंक में भर लिया। अंक में भर करके थोड़ा सा ढीला करके सुदामा जी को पीछे करते हैं और फिर मुखमंडल देखते हैं, सिर पे हाथ घुमाते हैं, गाल स्पर्श करते हैं, फिर अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर थोड़ा दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं। सुदामा तुम सच में आए हो? बोले हाँ लाला मैं आ गए हो। फिर हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा प्रेम, पूरी द्वारिका के नेत्र सजल हो गए। आज बड़े बड़े महाराजा खड़े थे, कोई सोने का रथ लेकर के आया, कोई सोने का सिंहासन लेके आया है, कोई मणियों से जड़ित प्रतिबिंब लेकर के आया है, सब खड़े हैं। फटी सी पोटली में चावल लेके सुदामा आया, उसको ठाकुर जी अंक से लगा रहे हैं। रुक्मणी आदि सब आश्चर्य कर रही हैं। उदार तो श्री कृष्ण हैं, पर इतने उदार हैं ये आज पहली बार पता चला। भगवान के हाथ में अभी भी सब्जी रोटी के कुछ भाव लगे थे। सुदामा जी इसका मुख खोलो, कुछ खाया सुबह से? बोले सुबह तो कह रो लाला 15 दिन आएगे कछु ना पायो।
15 दिन पहले भात बनो घर में तो दही में मिला के पायो, वाके बाद नहीं पायो। अपने हाथ में लगे हुए तिनके आदि जो थे सुदामा जी के मुख में दिए, तो चलो संग प्रसाद पाएंगे। और ऐसे कंठ बिल्कुल कंधे पे हाथ धर के, हाथ पकड़ करके सुदामा जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी इशारे करते हुए चल रहे हैं, रुक्मणी आदि सब लोगों को पुष्प वर्षण करो, गुलाब जल का छिड़काव करो, नगाड़े बजाओ, पूरी द्वारिका में आज मिठाइयां बंटवा दो, मेरा सखा सुदामा आया है। और सबसे कह दो मध्याह्न समय में राजसभा में पूरी द्वारिका नगरी इकट्ठी हो, सुदामा जी को प्रणाम करने आए सब लोग। लाला मैं जा योग्य ना हूं, तू ऐसा मत करे। अरे मोह काय को प्रणाम करो? बोले देखिए द्वारिका के भाग्य खुलेंगे आपको प्रणाम करने से, और मैं जानता हूं आप किस योग्य हो, चलो भीतर चलो। ले गए। सब स्तब्ध हैं, देख करके सब हैरान हैं। ठाकुर जी लेकर के गए। ठीक है, आचार्य चरण भी कथा में पधारे तो उनके लिए विशिष्ट सिंहासन है। यहां पर विशेष जन आते हैं, सबके लिए ऊपर व्यवस्था है। पर कोई अति विशिष्ट हो या फिर ठाकुर जी आ जाएं, उसके लिए अधिकार है कि व्यास जी खिसक के अपने बगल में बैठा सकते हैं, यहां बैठो। केवल ठाकुर जी को, वैसे तो आचार्य चरण भी बैठ सकते थे, पर उनकी हमें डर लगता है वो बैठ जाएंगे तो हम उड़ जाएंगे यहां से। नहीं तो व्यास मंच की बड़ी मर्यादा है, यहां प्रधानमंत्री भी आ जाए हम उठ नहीं सकते। भक्तमाल की कथा हो, भक्त चर्चा हो, वहां उठ सकते हैं, बाकी यहां जब तक आरती नहीं हो जाए हम उठ नहीं सकते। नियम तो यह भी है पंडाल गिर जाए तो भी नहीं उठ सकते, आरती करके ही उठ सकते हैं। प्यास लगे, भूख लगे, कुछ हो जाए, यहां से उठ नहीं सकते। बीमार हो जाए, सिर दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, नहीं उठ सकते। विसर्जन भागवत जी को प्रणाम करके पुष्प छोड़ के तभी उठ सकते हैं। आसन की अपनी मर्यादा होती है। लेकिन ठाकुर जी ने तुरंत सुदामा जी को लेकर के गए और द्वारिका के जिस आसन पर श्री कृष्ण विराजे आज तक, और किसी ने इसका, भगवान के बालक भी नहीं बैठ सकते उस आसन पर, उस आसन पर ले जाकर के भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया। ये दृश्य देख करके द्वारिका के राजा उग्रसेन कहते हैं ये वही कृष्ण हैं जो मथुरा की राज्य गद्दी से उठा करके कंस को फेंक देते हैं, और ये वही कृष्ण है जो द्वारिका की राज्य गद्दी पर सुदामा दीन ब्राह्मण को बिठा देते हैं। इनसे ज्यादा योग्यता कोई नहीं जानता कि कौन किसके योग्य है। सुदामा जी तो शर्म के मारे व्याकुल हो रहे हैं। बोले लाला जी सब कहा कर रहे हो तू? बोले बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, मुंह पतों में कहा कर रहा हूं। लुकमणी जी को आज्ञा कि वो परात लाओ, ठाकुर जी अब ब्राह्मण देवता आए, चरण प्रक्षालन करना है। बंधुओं, हम लोग भूल गए हैं कि ब्राह्मणों का, संतों का, वैष्णवों का सत्कार घर में कैसे होना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी तरफ से प्रस्तुत करना चाहिए, वो ना स्वीकार करे ये उनकी इच्छा। सबसे पहले घर आते ही उनके चरण धोइए, चरण धो करके वो मना कर दें अगर कि नहीं धोने तो जिद मत कीजिए, व्यवस्था आप अपनी पूरी रखो। जैसे हम चरण नहीं धुलवाते, लेकिन कोई भी ब्राह्मण आपके घर आवे, कोई भी संत आवे, वैष्णव आवे, चरण धोइए। उसके थोड़े बिंदुओं को सब परिवारी जन छिटकिए। अरे कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण तो हैं, कुछ भी नहीं है, एक विरक्त तो है, कुछ भी नहीं है, वैष्णव तो है, अरे कुछ भी नहीं है, तिलक लगा के ठाकुर जी का स्मरण तो कर रहे हैं, इसलिए पूजनीय है, वंदन करो, फिर आरती करो, सुंदर चौक पुराओ, माला पहनाओ, और ये विचार करो कि मेरे आराध्य ठाकुर जी ही इनके रूप में आए हैं घर पे। हम आपको एक बात बता रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बहलूपिया आया आपके घर, वो है नहीं अंदर से वैष्णव, बस आ गया। कई बार आपका विश्वास, आपका सत्कार और आपके द्वारा की गई जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया उसको बाध्य कर देती है सुधरने पर। और ऐसा पढ़ा गया आपके दक्षिण भारत में हुए कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के रचयिता श्री विल्लु मंगल जी। विल्लु मंगल जी की कथा आती है कि वो नेत्रों को वश में नहीं रख पाते थे, सुंदरता दिखी नहीं पीछे। तभी एक सरोवर के तट पर विल्लु मंगल जी बैठे थे और एक
अभी नवविवाहित कन्या, नवविवाहित थी, जल भरने आई और उसके रूप माधुरी को देख करके बिल्वमंगल जी इतने मोहित हो गए, कितनी सुंदर है। उसके पीछे पीछे चलने लगे और वो तो घबरा गई बेचारी, दौड़ी अपने घर के लिए, तो बिल्वमंगल जी भी दौड़े। घर के भीतर आकर के पति से कहा, बोले मेरी रक्षा करो, क्या हो गया? बोले बाहर एक व्यक्ति खड़ा है तो साधु का भेष, पर विचार अच्छे नहीं, मेरे पीछे पड़ा है। पति ने जब बाहर देखा तो तिलक है, स्वरूप है, पटका डाला है, आदि आदि जो भी भेष वैष्णव का है। पति ने कहा अगर ये सच्चे वैष्णव होंगे तो ये सुधर जाएंगे, और अगर केवल आडंबर होगा तो फिर बिगड़ने से तो कोई रोक नहीं सकता। पति ने कहा चौक पुराओ और अंदर से माला आदि लेके आओ, आरती तैयार करके लाओ। द्वार खोला, बिल्वमंगल जी का स्वागत किया। पत्नी बोली कैसे पति हो तुम? वो मेरे पीछे पड़े थे, तुम उनका स्वागत करवा रहे हो? बोले जैसा कहूं वैसा करो, आरती करो, नजर उतारो, चरण धो, चरण जल लेकर के खुद पिया, उनको पिलाया। ये सब देख करके बिल्वमंगल जी को मन में आ तो रहा था कि मैं रूप माधुरी देख करके पीछे पड़ा हूं और ये मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। आसन लगाया, बैठिए, प्रसादी पाइए। थाल लेकर के आए, प्रसादी बनाने लगे। अभी तक भी इतनी चेतना नहीं जगी थी चित्त में। प्रसाद पाने के बाद बिल्वमंगल जी बोले मेरी तो शयन करने की इच्छा है और मैं आपके घर पे ही शयन करूंगा। पतिदेव बोले आइए हमारे कक्ष में सोइए, आप सो जाओ। जाते जाते बोले आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? बोले हाँ, एक गिलास जल लेकर के आओ, पर आपकी पत्नी लावे। पति बोला ठीक है। बाहर निकल के पत्नी से बोले सुनो, जाओ जल। बोले तुम कैसे हो? वो हमारे घर में घुस गए, सब कुछ अब कक्ष में बुला रहे हैं, आप कह रहे हो जाओ। और बोले सुनो, श्रृंगार करके और जाना। पत्नी सुंदर थी लेकिन और श्रृंगार किया। पति ने कहा करो तो मैं हूं ना यहाँ पे। और जैसे ही भीतर जल लेकर के गई, बिल्वमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा तो वो पहले से ही सुंदर, लेकिन और श्रृंगार करके आई तो और सुंदर लग रही थी। ये देख करके नेत्र बंद हो गए और मन में विचार करने लगे। मैं पीछे भागा, एक बार भी पलक नहीं झपकी, भोजन भी पा रहा हूं, कौन सी सब्जी खाई, दाल खाई, मुझे याद नहीं है, केवल इसकी रूप माधुरी को देखता रहा। इनके घर में आ गया, कक्ष में आ गया, अब भी मेरा व्यवहार नहीं बदला। और मैंने जल मंगाया तो ये और श्रृंगार करके मेरे सन्मुख आ गई। इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी तड़फ और इतनी बेचैनी अगर श्री राघव से मिलने की होती तो आज राम जी भी ऐसा ही श्रृंगार करके मेरे सामने आते, मुझे दर्शन देते, कन्हैया मेरे सामने आ जाते। पर उसने जल का पात्र जब रखा, बोले जल ले आई हूं, और कुछ आवश्यकता? और कुछ आवश्यकता तो नहीं है? इधर देखो। बिल्वमंगल जी बोले एक आवश्यकता है। बोले क्या? 2 कांटे लेके आओ। बोले कांटे? बोले हाँ, हमारी जरूरत है, कांटे लेके आओ। वो पत्नी बाहर गई, कांटे लेके आई। पति से बोली वो कांटे मंगा रहे, बोले ले जाओ। और वो कांटे लेकर के, दोनों कांटे हाथ में लेके अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। बोले इनके कारण ये विषय मेरे चित्त में आया, अब इनको नहीं रखना है। और उसी दिन से जिन नेत्रों ने उनके चित्त में विषय को प्रकट किया, उन्हीं नेत्रों को नष्ट करके बिल्वमंगल जी विचरण करने लगे। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसद गोपी सहस्त्राव्रतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गम अखिलोदारम किशोराकृति। श्री कृष्ण माधुरी का वर्णन करने वाले पहले आचार्य चरण हुए श्री बिल्वमंगल जी। उन्होंने फिर ठाकुर जी की रूप गाए, ठाकुर जी का श्रृंगार गाया, ठाकुर जी की रूप माधुरी। तो आपका कई बार शुद्ध हृदय और शुद्ध व्यवहार सामने वाले को परिवर्तित कर देता है। इसलिए ब्राह्मण और आचार्य चरण घर पर आवे
खूब भाव से सत्कार करो। अगर वो उचित होंगे, श्रेष्ठ होंगे तो कृपा हो ही जाएगी। और अगर कहीं वो केवल बाना बन के घूम रहे हैं, केवल लिफाफा के लिए घूम रहे हैं, केवल और किसी भावना से घूम रहे हैं, तो कहीं आपका आचरण और आपका जो विश्वास है वो उनको बदलने पर मजबूर कर देगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं जितना ये कर रहे हैं, मुझे अब परिवर्तित होना चाहिए। सीता जी का हृदय पवित्र है, इसलिए इतने महीने, इतने साल रहने के बाद भी रावण स्पर्श नहीं कर पाया। वो जब जब सीता जी के सन्मुख जाता है तो विचार करके जाता है, लेकिन जैसे ही सीता जी के सन्मुख जाता है सब भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। वो औरों को आज्ञा करता है, ये करो वो करो, खुद स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि चित्त पवित्र है। संसार में विषयी जीव बहुत हैं, उनको कई बार डांट के, फटकार के, पीड़ा दे करके समझाने का हमको प्रयास करना चाहिए, पर कभी कभी अपने चित्त को भी शुद्ध कर लीजिए, सामने वाला आपके चित्त के प्रभाव से शुद्ध हो जाएगा। बाकी तो ये कलयुग है बंधुओं, दिन ब दिन राक्षसत्व बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि पहचान जाती है कौन योग्य है, उस योग्य का उचित सम्मान करो। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने सुदामा जी का खूब सत्कार किया, सम्मान किया, बैठाया और पूछने लगे आपको ब्याह है गयो? सुदामा जी बोले हमारा तो है गयो, 2 लाला है गए। बोले अच्छा, हमें नहीं बुलायो? वो लाला ऐसा ब्याह भयो कि दुल्हा दुल्हन ही भूखे रहे ब्याह में। क्यों? सब रो प्रसादी जो है का बाराती खा गए, हमें मिलो ही नहीं। 3 दिन बाद फिर भिक्षा आई तब पायो। हम मेरी छोड़ लाला, तेने ब्याह कर लियो? ठाकुर जी तो 16 साल के ही लगते हैं ना, वो 100 साल की उम्र में भी 16 वर्ष के ही थे। ठाकुर जी बोले हाँ हमारा भी हो ही गया। बोले ना ना लाला, मैंने सुनी है तेरा ब्याह है। कौन? तो भाभी ते तो मिलवा दे। बोले भाभी से मिलना है आपको? बोले हाँ। पक्का मिलना है? बोले मिलवा दे। बोले रुक जा, यहाँ नहीं दूसरी सभा में चलो। ऐसे एक विशाल प्रांगण था, उसमें बैठी 16,108 सिर पर बढ़िया घूंघट करके। अच्छा अच्छा अच्छा, लाला बुला ले भाभी। एक एक करके आ रही हैं। रुक्मणी आई, जामवती आई, सत्यभामा आई, मित्रवृंदा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई, एक एक करके सब जाती जा रहे हैं। 500 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी बोले लाला इनमें तो भाभी कौन सी? ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले हम बस सबरी अपनी है। बोले कितनी कर गई? बोले 500। 500? अभी कितनी और हैं? बोले 16,108। बोले लाला हमने तो एक ही कियो, बा में भी तो ना बुलायो तो तुम मोते शिकायत कर रहो, इतने में तो एक में ही बुला ले। तो ठाकुर जी बोले 16,100 ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, बिना मेरे ही ब्याह है को। अरे लाला यहाँ तो पूरा समय निकल जाएगा, अरे आशीर्वाद देते देते एक दिन तो निकल ही चुका है। अब एक काम कर। बोले कहा पत्नी 16,108 है, पति तो तू अकेलो ही है? बोले हाँ पति मैं अकेला हूँ। बोले तू प्रणाम कर, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने दंडवत किया है, सुदामा जी दोनों भुजा से आशीष दे रहे हैं। दौड़ करके सुदामा जी ने हृदय से लगाया, खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव मने, सब सुख रहा। सुदामा जी लौट करके गए तो भगवान ने पूरी परिस्थिति बदल दी, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी अब तुम महलों में रहो, क्योंकि महलों में भजन नहीं हो सकता। मैंने एक दिन और कहा था अध्ययन और भजन ये व्यवस्थाओं में नहीं हो सकते। कोई बहुत व्यवस्थाओं में रहता है, बड़े बड़े घर बनाइए, लेकिन अपने भगवत आराधन का एक सामान्य स्थान, ठाकुर जी का मंदिर खूब भव्य बनाओ, पर जहां आपको बैठना हो वो स्थान बहुत सामान्य होना चाहिए। ठाकुर जी का सिंहासन ऊंचा, ठाकुर जी का सिंहासन विशेष, पर आप जिस पर बैठो वो अति सामान्य होना चाहिए, तभी भजन कर पाओगे।
चांदी की चौकी, चांदी के सिंहासन, मखमली गद्दा, उस पर फिर रेशमी क्या बोलते हैं उसको, माला झोली, और उसमें भी असली चंदन की माला, फिर ऐसे टेक वेक लगा करके तब जा करके माला जपने बैठे। सो और जाओगे, माला नहीं होगी। माला कैसे करनी है? पीछे कोई सपोर्ट ना हो, मेरुदंड सीधा हो सके तो कुशा का आसन हो, एक धोती पहन करके ऊपर ना पहन करके सीधे बैठिए, तब के भाव से भजन होता है। बहुत व्यवस्थाओं में भजन नहीं होता। सुदामा जी बोले देवी तुम रहो यहाँ, तो हम तो जा रहे हैं। तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले सुदामा जी मेरे बिना अगर उपभोग में रहेंगे तो भजन नहीं बनेगा, लेकिन जिस घर में मैं प्रत्यक्ष विराजमान हूं उस घर में तो आनंद करते हुए भजन किया जा सकता है, इसलिए आप इसको स्वीकार करो, मैं रहूंगा आपके साथ यहाँ पर। और श्री सुदामा जी ने उसे स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण लीला